दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 23 अप्रैल 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से। जैसा कि आप सबको पता है कि 1 मई 2020 को ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन ने तमाम ठगी प्रकरणों के विरुद्ध एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया था और हमें एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन इन तमाम ठगों के खिलाफ करना था और सरकार से ये मांग करनी थी कि सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करके अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत देश भर में स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और इन तमाम स्कैम्स की जांच सीबीआई के हवाले हो और सीबीआई और स्पेशल कोर्ट 180 वर्किंग डेज के तहत इन मामलों का ट्रायल कंप्लीट करके तमाम विक्टिम्स का पैसा वापस कराए, दोगुना करके, जैसा कि इस कानून में प्रोविजन किया है हमारी पार्लियामेंट ने। अफसोस दोस्तों कि देश में लॉकडाउन होने के कारण हम 1 मई के आंदोलन को उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसा कि हमारी रूपरेखा थी, योजना थी। तो अब इसमें थोड़ा सा बदलाव करते हुए आप लोगों को अब करना ये है, चूंकि उम्मीद नहीं है कि 3 मई के बाद भी लॉकडाउन खुल जाएगा, इसलिए मैं आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि आप सब लोग एक पत्र लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम और उसमें उनसे ये मांग करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार को और सीबीआई को और सेबी को ये डायरेक्शन दे कि भारत सरकार अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड करे और स्पेशल कोर्ट्स का गठन करे और सीबीआई बाइक बोट स्कैम में, हेलो टैक्सी स्कैम में या अन्य जितने भी स्कैम्स हैं उनमें अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के तहत मुकदमा दर्ज करे और जितने भी ठग जेल में हैं उनको दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट करे और जो ठग फरार चल रहे हैं करणपाल भूदेव जैसे, उनको गिरफ्तार करे, उनको जेल के सींचों में कैद करे और तमाम पीड़ितों का पैसा 180 कार्य दिवसों के अंदर उन्हें दोगुना करके वापस दिलाए। और ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी के मार्फत कराए ताकि तमाम लोगों को उनकी मेहनत की कमाई जल्दी से जल्दी वापस मिल सके। आप लोगों को पत्र में यही मोटी मोटी बातें लिखनी हैं और लाखों पत्र सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम भेजने हैं। आप सबको पता है कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम में हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाई पीड़ित हैं और वो सड़कों पर नहीं आ सकते, जो पुलिस की नौकरी में हैं, जो अर्धसैनिक बलों की सेवाओं में हैं, जो सेना की सेवा में हैं, जो जुडिशरी में सेवारत हैं। वो लोग ठगी का शिकार होने के बावजूद भी सड़कों पर आकर आंदोलन नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग पत्र अवश्य लिख सकते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पता नोट कर लें, मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, तिलक मार्ग, नई दिल्ली 1, ये एड्रेस है। इसी एड्रेस पर आपको अपना पत्र भेजना है और अपनी समझ से जो भी आपकी समझ में आता है वो पत्र भेज देना है अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, अपने पैसे की रिकवरी के लिए। आप सबको पता है कि ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन बाइक बोट स्कैम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गई थी, जिस पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया था। हम इस प्रकरण को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट गए हैं, जिसमें 2 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत सरकार, यूपी सरकार, सेबी, वित्त मंत्रालय, कंपनी कार्य मंत्रालय और ठग कंपनियों को एफिडेविट के साथ रिप्लाई करने का आदेश दिया है और इस प्रकरण पर अगस्त में सुनवाई होनी है। निश्चित रूप से हाई कोर्ट आप लोगों के पक्ष में आदेश पारित करेगा, आपका पैसा वापस दिलाएगा। अगर ठग या सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे और आपका पैसा आपको वापस दिलाएंगे। आप लोगों को तनाव लेने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी हमारे ठगी पीड़ित भाई बहन हैं
वो सब ये कष्ट करें, क्योंकि ठगों के दलाल ठगों को जेलों से बाहर लाने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रच रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं। आपको इन दलालों की किसी भी बात में नहीं आना है। आप अच्छी तरह से इन दलालों के विषय में जानते हैं कि ये दलाल जनवरी 2019 से ही लगातार आप लोगों को गुमराह करते रहे हैं, कानूनी कार्रवाई करने से रोकते रहे हैं, बार बार सेटलमेंट का झांसा देते रहे हैं और ये सेटलमेंट के नाम पर केवल आपको मूर्ख बनाते रहे हैं और भाटी तिवारी गैंग से पैसा खाते रहे हैं। आपको इनकी हकीकत पता है, इसलिए इन दलालों के किसी भी बहकावे में नहीं आना है। कुछ दिन बाद आप देखेंगे इन दलालों में आपस में ही जूतों में दाल बंटने लगेगी। इनका यही भविष्य है। गिद्ध और ठग किस्म के लोग कभी भी सत्य और न्याय के मार्ग पर चल नहीं पाते हैं। किसी लड़ाई को वो न्यायपूर्वक ढंग से लड़ नहीं पाते हैं। ठगों का और गिद्धों का और उनके दलालों का अंततः अंजाम बुरा ही होता है। ये सदियों से होता आ रहा है। इन दलालों का अंजाम भी बुरा ही होगा। ये दलाल चाहे जो कुछ कर लें, आपको इनके बहकावे में नहीं आना है। ये सेटलमेंट के नाम पर आपके साथ एक और बड़ा फर्जीवाड़ा करने जा रहे हैं। ये आपको कोई सेटलमेंट नहीं कराएंगे। इन्होंने कराना होता तो ये बहुत पहले सेटलमेंट करा चुके होते, चूंकि इनकी नीयत सेटलमेंट कराने की नहीं थी, आप लोगों की कानूनी कार्रवाई में बाधा बनने की थी, आप लोगों की कानूनी कार्रवाई को रोकनी थी। और यही षड्यंत्र ये लगातार अब तक रचते आ रहे हैं। आप लोगों को इन ठगों से सावधान रहना है, इनके दलालों से सावधान रहना है। संजय भाटी और उसके जितने भी साथी 13-14 जो नोएडा की जेल में बंद हैं, हमें उन्हें किसी भी कीमत पर जेल से बाहर नहीं निकलने देना है। ये लोग लॉकडाउन का फायदा उठाकर जेल से बाहर आने का षड्यंत्र रच रहे हैं अपने ठगों दलालों के माध्यम से। आप सबको लगातार जागरूक रहना है, सक्रिय रहना है और साहस के साथ इन ठगों का मुकाबला करना है। जो ठगों के साथी करणपाल, भूदेव वगैरह 15-20 लोग और इनको संरक्षण देने वाले IPS IAS अफसर, मिनिस्टर्स जो जेलों से अभी बाहर हैं, हमें उन तमाम लोगों को भी अभी गिरफ्तार करवाना है और उन्हें जेल के सींखचों में कैद करवाना है। और ये सब होगा आपकी एकता की शक्ति से, आपके साहस से, आपकी मेहनत से। दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा हम एक मजबूत जन आंदोलन देश भर में शुरू करेंगे और इन तमाम ठगों के साम्राज्य को नेस्तनाबूद कर देंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, घबराएंगे नहीं, तनाव नहीं लेंगे किसी भी प्रकार का। हम इन ठगों को, इनके दलालों को किसी भी मूल्य पर बख्शेंगे नहीं, इनको दंडित करेंगे और आपकी मेहनत की कमाई जो इन लोगों ने छलबद्ध तरीके से हड़प ली है, ठग ली है, आपकी उस मेहनत की कमाई को आपको वापस दिलवाएंगे। हम कहीं से भी किसी भी तरह इन ठगों से, इनके दलालों से कमजोर नहीं हैं। भले ही इन दलालों को सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, बेईमान ऑफिसरों का संरक्षण इन्हें प्राप्त हो, गुंडे माफियाओं का संरक्षण इन्हें प्राप्त हो, फिर भी हम न इनसे कभी डरे हैं, न डरेंगे और न झुकेंगे। और इनसे समझौते का तो अब सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि 1 सितंबर को ठगों का ये दलाल मेरे घर आया था समझौते की रूपरेखा लेकर के। इसने कहा था जी ई-बाइक दिला दो समझौते के रूप में। मैंने इसके उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। ये तभी से मुझसे खुन्नस खाए हुए बैठा है और चूंकि इसके किसी भी षड्यंत्र को मैंने कभी सफल नहीं होने दिया है, भविष्य में भी नहीं होने दूंगा। अब ये जो बार बार प्रिंसिपल अमाउंट रट रहा है और फर्जी कागजात लेकर के घूम रहा है कि इस पे भाटी के साइन कराऊंगा, उसके साइन कराऊंगा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाटी की कोई भी कानूनी मान्यता उसके किसी भी सिग्नेचर की नहीं है, क्योंकि वो पहले ही अपनी जो एंटीसिपेटरी बेल मूव उसने की है दिल्ली उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में, इलाहाबाद में, उसमें उसने ये कहा है कि मैं तो साहब इस्तीफा दे चुका था, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, मैंने किसी के साथ कोई ठगी नहीं की है। इसलिए भाटी के सिग्नेचर्स का कोई कानूनी मान्यता नहीं है। अब मान्यता है तो केवल और केवल सेबी की है। सेबी इन तमाम ठगों की चल अचल संपत्ति को सीज करेगा, नीलाम करेगा और आपका पैसा आपको वापस दिलाएगा। हमारी लड़ाई अब सेंट्रल गवर्नमेंट, सेबी, यूपी गवर्नमेंट, ईडी, पुलिस और सीबीआई के साथ है। ये तमाम प्रवर्तन एजेंसीज इन ठगों पर शिकंजा कसें, इनकी संपत्तियों को नीलाम करें और हमारा पैसा हमें वापस दिलाएं। हमारी ये लड़ाई है। अब ठगों से
ये जो ठगों के दलाल आपको पैसा दिलाने का झांसा दे रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। आपको इनके किसी भी बहकावे में नहीं आना है। अपनी शिकायत ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन को निरंतर भेजते रहना है। मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, 7827581213। इस नंबर पर हमारे कैसा अध्यक्ष सुमन जी के नंबर पर, हमारे अध्यक्ष जी आजाद सिंह शेखावत जी के नंबर पर, अन्य साथियों के नंबर पर आप अपनी शिकायत भेजते रहेंगे, ताकि हम आपका क्लेम सेबी, सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करके आप सबको आपकी डूबी हुई रकम वापस दिला सके, मैं ब्याज और मैं जुर्माने के। दोस्तों, मैं पुनः आप सबसे अपील करूंगा कि आप सब एक एक पत्र मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट को अवश्य लिखें, ताकि वो इस मामले को गंभीरता से लें और इसका स्पीडी ट्रायल कराएं और जल्द से जल्द आपका पैसा वापस मिले। जय हिंद, जय भारत।